हेलो गाइस, तो इस वीडियो को देखने का तसल्ली से टाइम निकाल लेना, क्योंकि मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपके सामने ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी का टॉपिक जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से बिलोंग करता है पहले चैप्टर से, आज पूरा कंप्लीट करा दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। और यहां से क्वेश्चन शॉर्ट एग्जाम में आता ही आता है, चाहे तुम्हारा यूनिट टेस्ट हो चाहे मेन एग्जाम हो। ये चीज कवर कर लो एक बार के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसको एक बार में कंप्लीट कर लेना। आपको स्क्रीन पे लिखी हुई चीजें मिलेंगी, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, वो आपके नोट्स की तरह काम करेंगे। तो नोट्स का टंटा भी खत्म हो गया कि लव सर ने एक बार में यहां पर सब कुछ प्रोवाइड ही कर दिया है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलूं इसको या बोलूं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, वो सारे नाम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए बस एक सिचुएशन अज्यूम कर लो, मेरे साथ रहो। मैं आपको क्या बताता हूं कि उस सिचुएशन के अंदर ये कुछ लाइंस लिखी हैं, इन सभी लाइंस का मतलब सेम होगा। ये इकोनॉमिक्स की टेक्निकल लाइन है। आपके पास अगर 500 रुपए हैं और अगर आपने 500 रुपए का पूरा इस्तेमाल किया है, अच्छे से इस्तेमाल किया है, तो बोलेंगे आपने अपने रिसोर्सेस बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किए हैं। बस रिसोर्सेस का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल इन सभी लाइंस में लिखा हुआ है। सबका मतलब एक है, सबका मालिक एक है। तो सुनो, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस बोलूं या बोलूं फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये लाइंस आएंगी आगे आपके काम में। या बोलूं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, या बोलूं ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, या बोलूं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, या फिर बोलूं फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। गाइस, ये सारी बातें सेम है। इन सब के लिए आप सेम सिचुएशन अज्यूम करना। जब भी कहीं भी किसी भी किताब में या किसी भी टीचर के मुंह से इनमें से कोई भी बात निकल जाएगी, तो आप समझ लेना जो भी रिसोर्स थे उनका बढ़िया तरीके से इस्तेमाल हुआ है, कोई रिसोर्स वेस्ट नहीं हुआ है। अब रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स का मतलब आपका टाइम भी है, आपके पैसे भी हैं, आपकी प्रॉपर्टी भी है, आपका फर्नीचर भी है, आपका कंप्यूटर भी है और आपके हाथ में आपका मोबाइल फोन भी है। तो हर तरीके के रिसोर्स की बात हो रही है यहां पर। तो रिसोर्स की बात को लेकर चलेंगे और अपने आप को यहां पर सामान खरीदने वाला कंज्यूमर मत मान के चलना। जब ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा तो अपने आप को एक प्रोड्यूसर मान के चलना कि आप सामान बनाने वाले हो, प्रोडक्शन करने वाले हो, एक मैन्युफैक्चरर हो। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? एक फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन करता है वो भी होता है, या फिर एक फार्मर भी होता है जो खेत का काम करता है, खेत के अंदर वीट राइस जैसी फसलों का प्रोडक्शन करता है। तो हर एक चीज के प्रोडक्शन की बात हो रही है। मैं बता रहा हूं, एक सिचुएशन अज्यूम कर लो, जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाएगा। सिचुएशन यहां से अज्यूम करते हैं। अजम्पशन में पेन का कलर चेंज करते हैं। ये लो जी, आप मान लो कि आपके पास ये बॉक्स, ये एक पीस ऑफ लैंड है, ये आपका खेत है और यहां पर आप दो चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हो। अपने मन में कुछ भी सोच लो, वीट, राइस, ग्रेप्स, ऑरेंज, बनाना, कुछ भी सोच लो। दो चीजों का प्रोडक्शन यहां पर हो सकता है। मैं उनका नाम प्यार से ले रहा हूं एक्स और वाई। अब क्योंकि भाषा बुक वाली है तो बुक वाली भाषा के हिसाब से समझेंगे। दो गुड्स है, एक एक्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, एक वाई का, और बीच में डाल दिया मैंने पार्टीशन। इधर प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड एक्स का, इधर प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड वाई का, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूं, अब गलती से या अच्छी बात से आपके मन में आया कि आपको एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है, आपने बोला कि एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या आपको इसके साथ वाई का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा? सोचो, वीडियो पॉज करके सोच लो। आपके मन में जो भी आंसर आ रहे होंगे ना, आप सोचो कि हाँ करना पड़ेगा, ये है वो है। मैं आपको बताता हूं, अगर एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो यार एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो और जमीन खरीद लो। एक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो वाई को हिलाने की जरूरत क्या है? तो हम यहां पर यह चीज कंक्लूड कर रहे हैं, यह चीज मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूं कि एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो वाई का प्रोडक्शन तब ही कम होगा जब तुम और स्पेस ना परचेज करो। यानी जो आपके पास रिसोर्स है, ये लैंड रिसोर्स है, ये उतनी ही रहे जितनी पहले थी। तो कुछ अजम्पशंस यहां पर डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो मेरी पहली अजम्पशन आपके सामने ये है कि लैंड यानी जो रिसोर्स है, रिसोर्स विल रिमेन कांस्टेंट, यानी रिसोर्सेज विल रिमेन अनचेंज्ड। अनचेंज बोल लो, कांस्टेंट बोल लो, एक ही बात है, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको अभी नोट्स की फॉर्म में। पहली अजम्पशन ये है। दूसरी अजम्पशन मैं आपसे पूछता हूं यही बोलते हुए कि क्या एक्स का प्रोडक्शन मैं इतने ही लैंड पर नहीं बढ़ा सकता था? अब तुम एक बात बताता हूं, पहले ना आजादी के टाइम पर बात कर रहा हूं, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो गेहूं का पौधा बहुत बड़ा होता था। उस गेहूं के पौधे में से एक मुट्ठी भर गेहूं निकलता था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए, HYV सीड्स बोलते हैं उसको, हाई यील्ड वैरायटी या फिर मिरेकल सीड्स, जादुई बीज। ऐसी टेक्नोलॉजी वाले बीज लेकर आए कि उस गेहूं के पौधे ने स्पेस कम घेरना शुरू किया। मतलब पहले मान लो इतना मोटा पौधा होता था तो फिर इतना पतला सा हो गया, साइज भी छोटा हो गया, लेकिन वो पहले से ज्यादा गेहूं प्रोड्यूस कर रहा था। तो कम जगह पर भी ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो एक्स का प्रोडक्शन
बिना वाई के प्रोडक्शन को हिलाए बदला जा सकता था अगर एक्स के लिए हम टेक्नोलॉजी पहले से बेहतर इस्तेमाल कर ले तो। लेकिन मैं बोल रहा हूं यहां पर जो हम प्रोडक्शन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ये लिखा प्रोडक्शन टेक्निक को शॉर्ट में टैग लिख दिया, प्रोडक्शन टेक्निक भी हम नहीं बदल रहे। तो अब बताओ ये भी अनचेंज्ड है, रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कांस्टेंट कर दी हमने। तो अब बताओ कि एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वाई का कम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अब आपका आंसर हर हाल में हर तरीके से हां होगा कि एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो भाई एक्स के लिए जगह ये वाली घेरनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा जमीन तो हम परचेज नहीं कर सकते। अब इसको हटा दो, एक्स्ट्रा जमीन तो हम परचेज कर नहीं सकते, तो वाई की जगह घेरनी पड़ेगी। अब वाई की जगह में एक्स बनाओगे तो वाई का बेचारे का प्रोडक्शन तो कम हो जाएगा। लैंग्वेज नंबर 2 इस्तेमाल कर रहा हूं आपके सामने, ये एक्स था बेचारा। अब लैंग्वेज नंबर 2 ये कह रही है कि अगर मैंने एक्स का प्रोडक्शन कम कर दिया, एक्स का प्रोडक्शन कम कर दिया, मान लो इस जमीन को दोबारा यहां पर बना लेते हैं, इधर एक्स है इधर वाई है, मैंने एक्स का प्रोडक्शन कम करना है, ये लो जी कम कर दिया, इस वाले स्पेस में एक्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो क्या वाई का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? एक्स का प्रोडक्शन कम करने से वाई का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा क्या? वीडियो पोज करके सोचो, आपके मन में आंसर आ रहा होगा जी हां ये खाली स्पेस है, वाई का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, अभी क्या क्या सोचना है। मैं यूं कह सकता हूं वाई का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, ये खाली जगह है, खाली रहने दो। लेकिन जो चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ना, उसमें एक अजम्पशन है। अजम्पशन ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को खाली नहीं छोड़ेंगे, बेकार नहीं छोड़ेंगे। क्या करेंगे उनका? ये करेंगे, अपने रिसोर्सेज का पूरा पूरा इस्तेमाल करेंगे। तो एक अजम्पशन और मैंने यहां पर लिखी, मेरे रिसोर्स फुली यूटिलाइजेशन हो रहे हैं, तो यहां पर मैंने लिख दिया फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है बाबू इस्तेमाल करना, समझ लो। तो ये खाली नहीं होगी जगह। अब बोलोगे कि हाँ एक्स का प्रोडक्शन कम करोगे तो वाई का बढ़ जाएगा ना। अभी एक ट्रिक और है यहां पर, भाई एक्स का प्रोडक्शन कम करोगे तो क्या पता मैं यहां पर जेड प्रोड्यूस कर दूं, वाई का प्रोडक्शन उतना ही रहेगा। तो एक अजम्पशन हो रहा है कि हम सिर्फ 2 गुड्स की बात कर रहे हैं, 2 से ज्यादा गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये कुछ अजम्पशंस है हमारी। अब क्या कहते हैं कि एक्स का प्रोडक्शन कम होगा तो वाई ये वाली जगह घेर लेगा, क्योंकि रिसोर्स हमें पूरे इस्तेमाल करने हैं और किसी और दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन नहीं करना है। तो यार अगर ये सारी अजम्पशंस ट्रू होल्ड होती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिटेड रिसोर्स में एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और अगर एक चीज का प्रोडक्शन कम करते हैं तो दूसरी चीज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। यानी दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में उल्टा रिलेशन है। अगर ये अजम्पशंस होल्ड करती है, फिर दिमाग में आएगा यार इकोनॉमिक्स में इतनी सारी अजम्पशंस। भाई अजम्पशन जिंदगी में है, सच्ची जिंदगी सच्ची लाइफ में अजम्पशन है। आप अपने आप से एक क्वेश्चन करके पूछ सकते हो कि भाई आपको अगर ए प्लेस से बी प्लेस पे जाना है, इधर से इधर जाना है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो क्वेश्चन मेरा होगा कि बाइक से अगर आप पहुंचोगे तो कितनी देर में पहुंच जाओगे? तो नॉर्मली स्टूडेंट्स का 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में आंसर आ सकता है भाई 1 घंटे के आसपास लग जाएगा। अब नॉर्मल ऐसा बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं आधा घंटे पहुंच जाऊंगा, कुछ कहते हैं नहीं मैं तो 45 मिनट्स में पहुंच जाऊंगा। तो ये जो लोग आंसर दे रहे हैं ना आपको, इस आंसर के पीछे 100 अजम्पशंस छुपी है, बस हम असलियत में उस अजम्पशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। 100 अजम्पशन छुपी है उसके पीछे। अजम्पशन क्या छुपी है? पहली बात, जिस बाइक से जा रहे हो आप उस बाइक के टायर का पंक्चर नहीं होगा। आप बाइक से जा रहे हो तो रास्ते में आपको जाम नहीं मिलेगा। आप बाइक से जा रहे हो तो पेट्रोल खत्म नहीं होगा। भाई 100 अजम्पशन है तभी तो पहुंचोगे अपने कहे हुए टाइम पे। तो ऐसे ही जब मैं कह रहा हूं एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वाई का प्रोडक्शन कम करना पड़ता है, तब मैं भी ये कह रहा हूं कि सिर्फ 2 ही गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, रिसोर्स अपने पूरे इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करेंगे, रिसोर्स उतने ही रहेंगे, ज्यादा नहीं खरीद रहे हम, रिसोर्स को ना बढ़ा रहे ना कम कर रहे। ओके, तो हमारी भी अजम्पशन रहती है। तो इस बात को समझ लो। तो आगे आपको एक कॉन्सेप्ट बड़े प्यार से समझा रहा हूं मैं। अब न्यूमेरिकल फिगर से खेल खेलूंगा। खेल मेरा ये है, खेलने का मतलब कि मैंने यहां पर लिखा दोस्तों गुड एक्स के बारे में। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। मैं एक्स की एक टेबल बना रहा हूं और इधर एक वाई की टेबल बना रहा हूं और लिख रहा हूं कि एक्स का प्रोडक्शन मैं 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ाए जा रहा हूं। तो वाई का प्रोडक्शन क्या कम हो जाएगा? देखते हैं। वाई का प्रोडक्शन मान लो था 4 3 2 1 0। ये सिचुएशन मैंने अज्यूम करी थी कि एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वाई का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। लेकिन ये कहां लिखा है कि एक्स की एक ही यूनिट बढ़ाओगे तो वाई की एक ही यूनिट कम होगी? मान लो तुम यहां पर पीछे चलते हैं,
इधर तुम संतरे का प्रोडक्शन कर रहे थे, ऑरेंज का, और इधर प्रोडक्शन कर रहे थे ग्रेप्स का। अब मान लो एक संतरा कम करते हैं तो इतना बड़ा संतरा होता है, उसकी जगह 4 ऑरेंज का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, ओ सॉरी 4 ग्रेप्स का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, पता नहीं 5 का 10 का कितने का बढ़ेगा। तो यार दोनों गुड्स का साइज इक्वल है, ये तो मैंने कभी नहीं बोला, ठीक है। तो हम यहां पर ये कह भी सकते हैं कि एक का प्रोडक्शन आप बराबर बराबर बढ़ाते रहोगे तो दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन बराबर बराबर कम भी होता रहेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है अगर आप एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाओ लाइक 0 1 2 3 4, तो दूसरी चीज का प्रोडक्शन थोड़ा फास्ट स्पीड से कम हो। फास्ट स्पीड कैसे, नंबर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। मान लो जब एक्स को बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे तो वाई का 10 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था, फिर 1 बढ़ाया तो वाई का 9 का प्रोडक्शन हो गया, अब 2 बढ़ाया तो वाई का 7 का हो गया, 3 बढ़ाया तो वाई का 4 का हो गया, 4 बढ़ाया तो वाई का 0 का हो गया। अब मैंने इसमें एक फॉर्मूला लगाया है, मैंने लगाई है ट्रिक, मैंने खेली है चालाकी। मैंने पहले देखो 10 और 9 के बीच का गैप 1 कम किया प्रोडक्शन, फिर मैंने 9 और 7 के बीच का गैप 2 कम किया प्रोडक्शन, फिर 7 और 4 के बीच का गैप 3 किया प्रोडक्शन कम, फिर ये 4 यूनिट कम कर दिया। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी पॉसिबल है। अब पॉसिबल तो बहुत सारी सिचुएशन है, एक सिचुएशन और ले लो, सिचुएशन चलो एक और ले लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक्स का प्रोडक्शन 0 1 2 3 4 तक मैंने बढ़ाया, 3 और ये 4 तक बढ़ाया, तो वाई का प्रोडक्शन पहले 10 था, फिर 6 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, या मान लो 3 हुआ तो 3 के बाद मैं लिखता हूं 1 हुआ और फिर 0 हुआ। ऐसे भी हो सकता था। तो यहां पर क्या चालाकी खेली है मैंने यहां बताया कि पहले शुरू में ही 4 यूनिट का प्रोडक्शन कम हो गया वाई का, फिर 3 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 1 कम हुआ। तो जिंदगी में कोई भी सिचुएशन हो सकती है। मैं 3 सिचुएशन आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि जब एक एक बढ़ाते रहोगे किसी चीज का प्रोडक्शन तो दूसरी चीज का प्रोडक्शन एक एक कम होता रहेगा, या फिर जब तुम एक एक बढ़ाते रहोगे तो दूसरी चीज का प्रोडक्शन फास्टर स्पीड से कम होगा। ये देख रहे हो, कम होने की स्पीड ही बढ़ती जा रही है, और यहां पर ये स्पीड स्लो होती जा रही है। पहले बहुत ज्यादा कम हो गया, फिर और कम, और पता नहीं कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 3 पॉसिबिलिटी आपसे डिस्कस करूंगा और आपको लेकर आऊंगा उस सिचुएशन में जिस सिचुएशन में हम अब इन टेबल से ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ आपके काम का है, ग्राफ का ही गेम है, ग्राफ की कहानी है आज की क्लास में, और ग्राफ से ही क्वेश्चन आएगा। चलो एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाना बहुत आसान है। पहले नॉर्मली आपको बता दूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यहां पर देखो 2 एक्सिस बनाए हैं, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स की वैल्यूज लिखूंगा, वाई एक्सिस पे गुड वाई की वैल्यू लिखूंगा, और नॉर्मली मैं ये 0 1 2 3 4 की वैल्यू 0 1 2 3 4 यहां वैल्यू लिख दूंगा 1 2 3 4, और वाई एक्सिस पे ये वैल्यू 1 2 3 4 ये मैंने वैल्यू लिख दी। ठीक है जी। अब अपने पॉइंट्स प्लॉट करूंगा ना, वही 8वीं क्लास वाला चक्कर, ग्राफ कैसे बनाते हैं एक बना के दिखा देता हूं आपको मैं, कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है। पहला पॉइंट मेरे पास ये आया। दूसरा, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 है, तो इसके ऊपर यहां पर ये पॉइंट आया। फिर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है। फिर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1 है, ये आ गया। फिर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट्स आ गए। अब अगर मैं दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास एक लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, ये लाइन ही कर्व है। अब तुम बोलोगे कर्व तो मुड़ा हुआ होता है, भाई ग्राफ पे सीधी लाइन बने चाहे टेढ़ी लाइन बने, इकोनॉमिक्स में उस लाइन को या टेढ़ी लाइन को कर्व बोलते हैं। तो दोस्तों ये कर्व, ये जो लाइन है इसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसकी शेप ऐसी भी हो सकती है और किसी और तरीके की भी हो सकती है, डिपेंड करता है। अगर आप ये वाली वैल्यूज लेके ग्राफ बनाते, ये वाली वैल्यूज लेके ग्राफ बनाते तो आपका ग्राफ इस तरीके का आता, सीधी लाइन नहीं आती, जैसे हरी लाइन आई है ना सीधी नहीं आती। अगर आप ये वाली वैल्यूज लेके ग्राफ बनाते तो आपका ग्राफ इस तरीके का आता। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जब एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम करना पड़ता है और उसमें रेशो सेम हो तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर रेशो सेम ना हो तो वो ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। जो ऐसा कर्व होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव टू ओरिजिन, कॉनकेव टू ओरिजिन। ओरिजिन का पॉइंट यहां पर ये है, इस ओरिजिन की तरफ ये घुमा हुआ है। अब जब इस ओरिजिन की तरफ ये ऐसे पलटी मार रहा है तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन या फिर कॉन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इन तीनों तरीके का हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
ये 3 स्टोरी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। अब आपसे कोई पूछ ले कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, ये बताओ मुझे क्या होता है, तो देखो जो मैंने बताया, सिंपल सी कहानी, कितने गुड्स के बारे में बात हो रही है, 2 गुड्स के बारे में बात हो रही है, हर जगह 2 गुड्स के बारे में बात हो रही है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक कर्व है जो 2 गुड्स के, एक ये रही 2 गुड्स जो एक एक्स एक्सिस पे लिखी है, एक वाई एक्सिस पे लिखी है, जो 2 गुड्स के प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। 2 गुड्स के प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है अभी कहानी स्पष्ट नहीं हुई। मैं क्या करता हूं, ये वाली सिचुएशन को एक अलग से नोट में आपको समझाता हूं। देखो अब दोबारा समझने का समय आ गया है, अब चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो यहां लिखा मैंने, मान लो एक्स का प्रोडक्शन, इधर लिखते हैं, एक्स का प्रोडक्शन 0 1 2 3 4 बढ़ाए जा रहे हो, वाई का प्रोडक्शन 10 9 2 का गैप कम करना है, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे किया। तो ये टेबल क्या बोल रही है, टेबल की बोली समझो। टेबल बोल रही है जो तुम्हारे पास पीस ऑफ लैंड है, जो खेत है, उसके अंदर तुम अगर x को बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करोगे तो y की 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो x को बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करोगे तो y की 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये आपके पास एक पहली चॉइस है। अगर आप x को 1 बनाना चाहते हो तो y 9 बनाने पड़ेंगे आपको, y का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर आपने x का प्रोडक्शन 1 बढ़ा दिया तो y का 9 हो जाएगा। दिस इज योर कॉम्बिनेशन नंबर 2। अगर आप x को 2 बनाना चाहते हो तो y 7 होके कम हो जाएगा, कॉम्बिनेशन 3। अगर x को 3 बनाना चाहते हो तो y 4 हो जाएगा, x को 4 बनाना चाहते हो तो y बनेगा ही नहीं। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है, 5 कॉम्बिनेशन। तो 2 गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन जो ग्राफ दिखाए, गुड्स के प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखना, कंजम्पशन के कॉम्बिनेशन नहीं है। तो उस ग्राफ को, उस कर्व को बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये देखो, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। अगर मैं इसके पॉइंट की बात करूं ए बी सी डी ई, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स कहां लाई करेंगे, ये मेरा पॉइंट ए, कहीं इधर पॉइंट बी, कहीं इधर सी, कहीं इधर डी, और ये वाला पॉइंट ई। ये पॉइंट्स है जो पीपीसी के ऊपर है। एक इकोनॉमी के लिए, एक कंपनी के लिए, एक किसान के लिए ये कर्व बनाया जा सकता है आसानी से। बस उसको ये कॉम्बिनेशंस पता होने चाहिए कि कितना एक चीज को बढ़ाया जाए कि दूसरी चीज कितनी रेशो में कम होगी, तो उस हिसाब से पता होना चाहिए। यहां पर आपको एक चीज कैलकुलेट करके दिखाता हूं जो कैलकुलेट करनी चाहिए हमें। मैं यहां पर एक रेशो कैलकुलेट कर रहा हूं कि मेरे को वाई का कितना प्रोडक्शन कम करना पड़ा एक्स का बढ़ा के। एक्स का बार बार कितना प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं मैं, शुरू में तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि शुरू में 0 है। एक्स की मैंने 1 यूनिट बढ़ाई, फिर दोबारा मैंने एक्स की 1 यूनिट बढ़ाई, फिर मैंने दोबारा एक्स की 1 यूनिट बढ़ाई, फिर मैंने दोबारा एक्स की 1 यूनिट बढ़ाई। तो बीच में लगाता हूं रेशो का निशान। अब बता रहा हूं आपको इसकी वजह से वाई का कितना प्रोडक्शन कम हुआ। शुरू में वाई का प्रोडक्शन 10 से 9 1 कम हो गया, फिर 9 से 7 2 गैप आया, फिर 7 से 4 3 कम हो गया, और फिर 4 से 0 4 यूनिट कम हो गया। तो x की 1 यूनिट बढ़ाने से y का प्रोडक्शन देखो इस रेशो में कम होता जा रहा है। और जो ये मैंने रेशो कैलकुलेट की है, इसको बोलते हैं दोस्तों मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें मैंने क्या कैलकुलेट किया, इसमें मैंने कैलकुलेट किया एक तरफ चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड x और एक तरफ कैलकुलेट किया चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड y। लेकिन इसको सही तरीके से कैलकुलेट करने का जो आइडिया आएगा वो ऐसे नहीं, ऐसे आएगा। दोबारा कैलकुलेट करते हैं। मैं इधर लिखूंगा पहले y की प्रोडक्शन में चेंज, फिर लिखूंगा x के प्रोडक्शन में चेंज। देखना जरा, y में कितना बदलाव आया 1 का, y में कितना बदलाव आया 2 का, y में कितना बदलाव आया 3 का, y कितना गिर गया 4। किस वजह से, रेशो का निशान लगा दो, किस वजह से, रेशो का निशान लगा दो। तो x में 1 यूनिट का इंक्रीज किया, बार बार x में 1 यूनिट का इंक्रीज किया है। तो ये दिख रहा है एमआरटी का आपको चक्कर। एमआरटी का चक्कर क्या दिख रहा है, ये वैल्यूज आ गई है, बस इतना ही समझो और कुछ नहीं। वापस चलते हैं पुराने पे। तो मैंने यहां पर एमआरटी आपको कैलकुलेट करके बताई है। अगर आप यहां पर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी, देखते हैं क्या आएगी। एमआरटी कैसे आ रही है, वाई में चेंज देख लो, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, रेशो एक्स में चेंज देख लो, ये निकालना है। इसको बोलते हैं एमआरटी या फिर एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो भाई शुरू में तो कोई चेंज नहीं होता क्योंकि शुरू में तो पहली वैल्यू है। चेंज का मतलब होता है बदलना, इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। ना यहाँ कुछ इंक्रीज हुआ ना यहाँ कुछ डिक्रीज हुआ। क्या है, वाई में चेंज देखो, पहले वाई बेचारा 1 कम हो गया, फिर दोबारा वाई 1 कम हो गया, फिर 2 से 1 हुआ तो 1 कम हो गया, और फिर दोबारा 1 कम हो गया। बीच में लगाओ रेशो का निशान, ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक्स की वैल्यू बार बार 1 बढ़े जा रही है, बार बार 1 बढ़े जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये वाला देखो, अब वाई में चेंज इज टू एक्स में चेंज। ये वाई में चेंज मैंने पहले लिख दिया, पहले शुरू में डैश, फिर वाई 4 कम हुआ,
फिर y3 कम हुआ, रेशो का निशान भी लगाते रहो साथ में, फिर y2 कम हुआ, फिर y1 कम हुआ। लेकिन x में बार बार एक एक बढ़ता जा रहा था, एक 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 एक। तो यहां क्या दिख रहा है दोस्तों, यहां पर दिख रहा है MRT की वैल्यू कम होती जा रही है, 4:1, 3:1, 2:1, 1:1। MRT की वैल्यू गिर रही है। यहां पर MRT की वैल्यू ना गिर रही ना कम हो रही, अनचेंज्ड है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रही। और यहां पर जब कैलकुलेट किया, इस वाले केस में देख लो, ये कैलकुलेट किया तो MRT की वैल्यू बढ़ रही है। तो ओवरऑल ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जब MRT की वैल्यू कांस्टेंट होती है तब PPC ऐसा दिखाई देता है, एकदम स्ट्रेट लाइन। जब MRT की वैल्यू तुम्हारी बढ़ रही होती है तब PPC कॉन्केव दिखाई देता है, और जब MRT की वैल्यू कम हो रही होती है तब PPC कॉन्वेक्स दिखाई देता है, ऐसा कॉन्वेक्स दिखाई देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि PPC क्या कभी स्ट्रेट लाइन हो सकता है? जी हां, हो सकता है जब MRT की वैल्यू कांस्टेंट हो। क्या PPC कभी कॉन्वेक्स हो सकता है? जी हां, हो सकता है जब MRT की वैल्यू फॉल हो जाए। और पूछ ले PPC कॉन्केव टू ओरिजिन क्यों होता है? तो इस वजह से होता है क्योंकि MRT की वैल्यू बढ़ रही होती है। MRT PPC का स्लोप है, वो स्लोप डिसाइड करता है कि PPC की शेप कैसी होगी। PPC यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलेंगे, अभी नाम पे भी डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं अभी तक आपको ये इसकी शेप क्लियर हो गई होगी, क्योंकि शेप का बड़ा फंडा रहता है कि शेप ऐसी हो गई, ऐसी हो गई। अब आगे आपके कोर्स में सिर्फ ये वाली शेप है जो आपको स्टडी करनी है, यही वाली शेप हम पढ़ेंगे आगे, इसी शेप के बारे में पढ़ना है। यानी अब आप जब भी PPC पढ़ेंगे तो कॉन्केव टू ओरिजिन पढ़ेंगे, ये भी हमारी अजम्पशन है। ये वाले केस और वो वाले केस ग्रेजुएशन में ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन जितने पढ़ाए हैं उतने याद रखने हैं, इसके आगे और इलेबोरेशन नहीं है। आपसे पूछेगा PPC कैसा दिखाई देता है, तो आपका जवाब होना चाहिए PPC कॉन्केव टू ओरिजिन दिखाई देता है, बस हमारा यही है। और क्या PPC का स्लोप कैसा होता है? इसका स्लोप गिरता हुआ होता है हमेशा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है PPC। और बता रहा हूं PPC के बारे में, और राज खोल रहा हूं, ठीक है। और राज क्या खोल रहा हूं, देखो, मान लो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, तो ये इसका कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, चलो, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि सामने लाइन डालो, y का प्रोडक्शन तुम इतना कर सकते हो, कितना? O से लेकर y1, OY1 तक कर सकते हो। यहां पर कुछ वैल्यू हो सकती थी, 100, 200, 500, आप y1 मान लो। और x का प्रोडक्शन कर सकते हो O से लेकर x1, यानी यहां से लेकर यहां तक, इतना कर सकते हो। लेकिन अगर आप x का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, x2 तक पहुंचना चाहते हो, तो y का प्रोडक्शन देखो, यहां लाइन हिट करनी पड़ेगी, और सामने देखो y का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगर आप इसकी उल्टी सिचुएशन अज्यूम करो, इधर देखो, ये PPC है और यहां पर आप ये पॉइंट अज्यूम कर रहे हो, यहां पर y का प्रोडक्शन इतना हो रहा है और x का प्रोडक्शन इतना हो रहा है। तो अगर आप x का प्रोडक्शन कम करोगे पहले से, तो y का प्रोडक्शन पहले से ज्यादा हो जाएगा। एक चीज का प्रोडक्शन कम करोगे तो दूसरी चीज का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जब भी आप एग्जाम में ऐसे डायग्राम बनाओगे तो ये एरो बनाने जरूरी है, एरो से पता लगता है कि कौन बढ़ रहा है और कौन कम हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करता है कि दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में उल्टा संबंध होता है, उल्टा रिलेशन होता है। एक का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो दूसरे का प्रोडक्शन कम हो ही जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक्चुअली होता क्या है? तो भैया उसकी डेफिनेशन लिखी है आपके सामने, लेकिन पढ़ने से पहले बता दूं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात कर रहे हैं, शॉर्ट में PPC लिख देना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी इसको बोलते हैं, PPF एक नाम और है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। ये अपने दोस्तों को बता देना कि लव सर ने बताया, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोलते हैं। ये ज्यादा बुक्स में लिखा नहीं मिलेगा आपको, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये। इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी कि एक ऐसा ऐसा कर्व है जो दो गुड्स, एक यहां पर एक यहां पर, इसके प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करेगा यहां पर। तो लिखिए डेफिनेशन, इट इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स आउट ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, यानी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, इसके बारे में बताया था। और हमारा PPC हमेशा कॉन्केव होगा तो MRT बढ़ती रहेगी, हमारी अजम्पशन है। अब बात करते हैं PPC की अजम्पशन के बारे में। तो PPC की अजम्पशन क्या आपसे पूछ ले, तो वही अजम्पशन जो शुरू में बताई थी, रिसोर्स आर लिमिटेड, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करेंगे। उनमें से कोई भी लाइन लिख लेना जो पहले बताई थी, मानी जाएगी सेकंड पॉइंट की जगह। फिर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, फोर्थ पे MRT हमारी बढ़ती रहेगी। और इसके लिए एक लाइन और लिखी है, नो रिसोर्स इज इक्वली एफिशिएंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। इसका मतलब ये है कि
जब दो गुड्स के प्रोडक्शन की बात होगी तो मान लो ऑरेंज एरिया एक्स का है, ब्लैक एरिया वाई का है, तो कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है जो दोनों गुड्स को बराबरी बढ़ा दे। यानी मान लो इधर प्रोडक्शन हो रहा है ऑरेंज का, ऑरेंज एरिया में, ब्लैक एरिया में प्रोडक्शन हो रहा है ग्रेप्स का, तो यार ग्रेप्स के और ऑरेंज के दोनों रिसोर्स अलग होंगे प्रोडक्शन बढ़ाने के, ऑरेंज का बीज अलग होगा और ग्रेप्स का बीज अलग होगा। तो ऐसे मान सकते हो कोई रिसोर्स दोनों का प्रोडक्शन बढ़ाने में बराबर की एफिशिएंसी नहीं दिखा सकता। और ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, सिर्फ 2 ही गुड्स का प्रोडक्शन होगा, तीसरी गुड्स की बात नहीं कर रहे हम अपने पीपीसी में, क्योंकि 2 ही एक्सिस पढ़ रहे हैं हम। पहली बात ये। दूसरा क्वेश्चन बनता है पीपीसी की फीचर्स क्या है। तो फीचर्स ऑफ पीपीसी बोले आपसे, या बोले प्रॉपर्टीज क्या है पीपीसी की, प्रॉपर्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर यही आता है एग्जाम में। तो पीपीसी की हमारे 2 प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पीपीसी ऐसा है, ये इस तरफ से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ गिर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ गिर रहा है। दूसरा, इट इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये 2 इसकी फीचर है, कॉन्केव है, लेकिन पेपर में नंबर तुम्हें तब मिलेंगे जब इन फीचर्स को एक्सप्लेन करोगे और सही रीजन के साथ। ट्रिक क्या है, इतना तो सब लिख देते हैं वो भाई। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इसका रीजन बताओ। इसलिए होता है क्योंकि एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ता है, बस इतनी बात बोल देना, टीचर पूरे नंबर दे देगा। यानी इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स देन यू विल हैव टू सैक्रिफाइस द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, दैट्स इट। ठीक है, और इसके लिए डायग्राम बनाना, डायग्राम भी बना देना ऐसे वाला, एक का प्रोडक्शन कम दूसरे का ज्यादा, एरो भी बनाना। और दूसरा, ये कॉन्केव क्यों होता है, कॉन्केव क्यों होता है, कॉन्केव होने का रीजन एमआरटी है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी ये कॉन्केव होता है। ठीक है, इस बात को समझ लेना। एक बात और आपको बताऊं, एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर मैं यहां बना रहा हूं, ये बनाया, ये बनाया, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, लाइक मैंने बोला पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई, ये पांचों पॉइंट ये बता रहे हैं कि रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल हो चुका है। यानी ऑल द पॉइंट्स ऑन पीपीसी शोज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर पीपीसी के बाहर कोई पॉइंट है, ये एल है, मान लो ये डी है, डी नहीं पी है, ये पॉइंट कोई भी है, तो ये पॉइंट्स कहते हैं कि हमारी बाउंड्री प्रोडक्शन करने की यही है, व्हाइट वाली लाइन, इसके बाहर हम कूद नहीं सकते। तो दीज पॉइंट शोज अनअटेनेबल रीजन, ये नॉन फीजिबल रीजन है जहां पहुंचा नहीं जा सकता। और अगर मान लो तुम्हारे पास रिसोर्स इतने हैं, इतना प्रोडक्शन करने की औकात है हमारी, और हम यहां प्रोडक्शन कर रहे हैं जेड पॉइंट पे, तो इसका मतलब हम अपने रिसोर्सेज को पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आपसे कोई बोले कि पीपीसी ड्रॉ करो और उसमें दिखाना हो अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स, तो हम कोई भी पीपीसी ड्रॉ कर देंगे ऐसे, और उसके अंडर में ये कोई भी पॉइंट दिखा देंगे, ये दोनों पी टी कोई भी बोल देंगे, ये नॉन अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स दिखाता है या इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स दिखाता है। तो इस बात को ध्यान रखना। या पूछे कि क्या एक इकोनॉमी, क्या एक देश हमेशा पीपीसी के ऊपर प्रोडक्शन करता है, तो बोलेंगे जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स। अगर उस इकोनॉमी ने, उस देश ने अपने रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल किया है तो वो पीपीसी के ऊपर प्रोडक्शन कर रहा होगा, नहीं किया तो वो अंदर कहीं कर रहा होगा, दैट्स इट। यहां पर पीपीसी का नॉर्मल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अब आगे बात करते हैं आपसे दोस्तों कि क्या पीपीसी अपनी जगह से शिफ्ट हो सकता है। तो मैं आपको पीपीसी के शिफ्ट होने के बारे में बात बताऊंगा। देखो ऐसे, ये पीपीसी है, ये अपनी जगह से शिफ्ट होकर बाहर आ सकता है, ऐसे ये बनाया, इसको बोलेंगे पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। और ये पीछे भी जा सकता है ऐसे, इसको बोलेंगे पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो पीपीसी शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है, पीपीसी शिफ्ट होने का मतलब ये है यार कि पहले हम इस चीज का प्रोडक्शन इतना कर रहे थे, अब ज्यादा करने लग गए, या फिर अब कम करने लग गए, या वाई का प्रोडक्शन इतना कर रहे थे, अब ज्यादा करने लग गए या कम करने लग गए। तो दोनों गुड्स का प्रोडक्शन हम बढ़ा भी सकते हैं, जब बढ़ेगा दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने की हमारी औकात, हमारी पोटेंशियल बढ़ जाएगी, तो पीपीसी हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और दोनों गुड्स का प्रोडक्शन करने की हमारी औकात कम हो जाएगी तो पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब ऐसा कब हो सकता है, या तो हम इकोनॉमी के अंदर अपने रिसोर्सेज बढ़ा दें, यानी अजम्पशन तोड़ दें, या हम अपनी टेक्निक बढ़िया कर लें, तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों ही किसी वजह से कम हो गए, किसी एरिया के अंदर अर्थक्वेक आ गया, कोई डिजास्टर आ गई, फ्लड आ गया, तो उस एरिया का पीपीसी अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे पीपीसी 2 चीजों की वजह से शिफ्ट होता है, या तो रिसोर्सेज में चेंज लिया हो या टेक्नोलॉजी में बदलाव लिया हो, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए ये मैंने कर दिया। जब मैं बोल रहा हूं कि पीपीसी के शिफ्ट होने के रीजन, पहला ये है चेंज इन रिसोर्सेज, या दूसरा, पहला रीजन ये है शिफ्ट इन पीपीसी का, दूसरा है चेंज इन
प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्निक मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब कैसे चेंज होता है पीपीसी, यहां से ये लिख भी देता हूं, कॉजेज ऑफ शिफ्ट इन पीपीसी। ये दो रीजन है, पीपीसी या पीपीएफ बोलेगा आपको लिखा हुआ, और समझा दिया मैंने आपको। अगर चेंज इन रिसोर्स की बात हो रही है तो यहां दो बातें होंगी, रिसोर्स अगर इंक्रीज हो गए तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ऐसे बाहर की तरफ, अगर रिसोर्स डिक्रीज हो गए तो पीपीसी बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा ऐसे, एरो भी बना देना ताकि पता लग जाए। टेक्नोलॉजी की बात हो तो टेक्नोलॉजी अगर पहले से बेहतर हो गई, बेहतर को बोलते हैं इंप्रूवमेंट हो गई है टेक्नोलॉजी में, तो पीपीसी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी में कोई गिरावट आई है, आउटडेटेड हो गई है, पुरानी हो गई है, ठीक है, तो बोलते हैं आउटडेटेड हो गई या इनएफिशिएंट हो गई टेक्नोलॉजी, तो पीपीसी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, दोनों गुड्स का प्रोडक्शन पहले से कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पीपीसी ऐसे शिफ्ट हो जाए, यहां से यहां शिफ्ट हो, सिर्फ यहां शिफ्ट हो, यानी पहले वाला पॉइंट यही है। इसका मतलब ये है कि गुड वाई के लिए रिसोर्स नहीं बढ़े हैं, गुड वाई के लिए टेक्निक इंप्रूव नहीं हुई है, सिर्फ एक्स के लिए हुई है। तो ये हुआ है ड्यू टू ईदर इंक्रीज इन द रिसोर्सेज फॉर गुड एक्स ओनली, या फिर इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर गुड एक्स ओनली। अगर गुड एक्स के लिए ये सब कम हो जाता, टेक्नोलॉजी और रिसोर्स दोनों में से कोई भी, तो वो ऐसे शिफ्ट हो जाता। अब इसको शिफ्ट नहीं बोलते, कंप्लीट शिफ्ट नहीं है, ये है पाइवॉट। पाइवॉट होना यानी रोटेशन होना, रोटेशन हो रही है पीपीसी में यहां पर, और रोटेशन ये एक्स एक्सिस पे है। जब वाई एक्सिस के लिए, वाई गुड वाई के लिए रिसोर्स कांस्टेंट है, बस एक्स के लिए बदल रहे हैं, यानी दोनों के लिए नहीं बदले, पहले दोनों के लिए बदल रहे थे यार। ऐसा भी हो सकता है, मान लो ये पीपीसी है और ये ऐसे शिफ्ट हो गया बाहर की तरफ, यानी एक्स के लिए रिसोर्स नहीं बदले, टेक्नोलॉजी नहीं बदली, वाई के लिए वो इंक्रीज हो गई। या फिर ऐसे हो सकता था कि एक्स के लिए टेक्नोलॉजी या रिसोर्स में कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ वाई के लिए आया है। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपसे यहां पर कोई पूछे, मैंने कितनी सारी बातें बताई हैं, मैंने आपको पीपीसी का मीनिंग बता दिया, डेफिनेशन आपसे बता दी, दूसरा मैंने आपको पीपीसी की अजम्पशन बता दी, लिखी हुई मिल गई आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना दोबारा वीडियो देख के पीछे जाके, नहीं तो मैं अभी दिलवा देता हूं स्क्रीनशॉट हर एक चीज का, रुक जाओ भी। फिर इसकी फीचर्स बता दी, फीचर्स के पीछे रीजन है वो बता दिया, ठीक है। चौथे नंबर पे इसके शिफ्ट के बारे में बात कर ली, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन शिफ्ट के बारे में ऐसा आ सकता है कि किसी एरिया के अंदर अर्थक्वेक आ गया, बताओ पीपीसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। भैया इसका मतलब ये है कि उस एरिया के रिसोर्सेस कम हो गए, तो पीपीसी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। कैसे? ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर बोल रहा है किसी एरिया के अंदर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपसे वो बोलता है कि मोदी जी ने प्रोग्राम चलाया है डिजिटल इंडिया का, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाया है, तो मतलब कि इंडिया के अंदर टेक्निक का यूज ज्यादा होगा, तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर बोल रहा है कि मोदी जी ने बोला है मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चलाया है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का मतलब होता है इंडिया के अंदर आओ और इन्वेस्ट करो, फॉरनर से हम बोल रहे हैं, तो इंडिया के अंदर पैसा आएगा, रिसोर्स आएंगे, तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कैसे? ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, रिसोर्स में बढ़ने की वजह से। लेकिन अगर आपसे पूछे कि गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों के पास पहले नौकरी नहीं थी, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा रही है, तो पीपीसी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब हमारे रिसोर्स पहले ही पूरे इस्तेमाल नहीं हुए थे, लोगों को नौकरी नहीं मिली थी, तो हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं पीपीसी के अंदर थी। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है तो इकोनॉमी अब पीपीसी की तरफ भाग रही है हमारी। तो कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने से पीपीसी शिफ्ट नहीं होता, इट मींस दैट इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स पीपीसी। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हो, बढ़ेगी कब? जब तुमने पूरी एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रखी थी। और पीपीसी क्या शो करता है? वो बाउंड्री है जहां पर सब कुछ इस्तेमाल हो चुका है, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे पैसा हो, चाहे समय हो। इस बात को समझना। और एक चीज और, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप है, इसको एमओसी भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। कहने का मतलब ये, नाम भी चेंज हो सकते हैं, जो चीज वाई पर, वाई एक्सिस पर लिखी है वो ऊपर, और जो एक्स एक्सिस पे लिखी है वो नीचे। यहां पर आलू भी लिखा हो सकता था या भिंडी भी लिखी हो सकती थी। बुक्स में एग्जांपल दिए कई जगह यहां व्हीट लिखा है या गल लिखी है। तो डेफिनेशन भी कोई पूछ ले व्हाट इज एमआरटी, तो इट इज अ रेशो, डेफिनेशन ले लो, इट इज अ रेशो ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन शॉर्ट में लिखना, प्रोडक्शन ऑफ
गुड 1 ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड 2। भैया पीपीसी की मैं बोल रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लेना। एक तो ये फीचर्स है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्क्रीनशॉट ले लो अजम्पशंस ऑफ पीपीसी का। अब स्क्रीनशॉट ले लो पीपीसी की डेफिनेशन का। हर चीज आपको दे दिया मैंने, और आपसे उम्मीद करता हूं यार पूरा वीडियो को आप सही से देखे होंगे। अपने दोस्तों को बता दो कि इतना अच्छा कंटेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर लव सर ने प्रोवाइड कर दिया है। आपको कोई दिक्कत डाउट आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, और वीडियो को शेयर करके फैला दो अगर मेरे सच्चे साथी हो तो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।